हेलो बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q है और दूसरा भी Q है मान लीजिए, ठीक है, या Q1 Q2 मान लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच में वैक्यूम है दोनों के बीच में, और दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो R है। अब दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, Q1, अगर मैं Q1 Q2 मानूँ तो Q1 Q2 अपॉन में 4πε0 R²। अब क्या कहा है नेक्स्ट, इसमें कहा है कि दोनों के बीच में हमने एक T थिकनेस का कोई मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी εr है इन्हीं दोनों चार्ज के बीच में। तो ये जो T थिकनेस का इसने मीडियम रखा है वही इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है, दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है। तो कहता है नया वाला जो फोर्स है ना वो पुराने वाले फोर्स के बराबर ही रहेगा, इसने ये भी कहा है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ ε m लिया जाएगा और T का स्क्वायर रखा जाएगा। फोर्स की वैल्यू जो यहाँ थी वहीं यहाँ पर है, तो दोनों फोर्स को हम इक्वल ले सकते हैं, ऐसा इसने क्वेश्चन में कहा है। तो हम Q1 4πε0 R² को Q1 Q2 बाई 4πεm की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ε0 εr T² के बराबर रख लेते हैं। इसे देखो जो कट रहा है उसको काट दो, जो बचेगा T² = R² अपॉन में εr, ये बचेगा। तो यहाँ से जो T की वैल्यू आती है, यहाँ से वो आती है R अपॉन में रूट के अंदर εr। तो बच्चों ये आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसने यही पूछा था कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रखा है उसकी थिकनेस क्या होगी। ओके बच्चों, थैंक यू।